नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृ दोष लगता है। इन सभी दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्म पत्री में काल सर्प, सर्प दोष और पितृ दोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताए जाते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सर्प मारने का अपराध किया होगा। दोस्तों, जरा सोचिए क्या हुआ होगा जब एक औरत ने फावड़े से काट दिया एक जिंदा नाग। फिर उसकी मौत के 5 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा सकती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहने वाली आरती देवी के साथ में, जहाँ आरती के हाथों से नाग की मौत हो गई। और फिर जो हुआ उसके साथ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर अपने नाग की मौत पर नागिन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल इस गांव में काफी उपजाऊ खेत है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए वहाँ के खेतों में पहुँच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेतों में चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी कि ऐसे में कुछ लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया और फिर से बिना डरे तो वो अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहर में सुरेश और उसकी पत्नी आरती अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। तभी वहां पर एक नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अपनी अकेली नागिन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच गया जहां सुरेश अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक आरती के फावड़े से कटकर उस नाग की मौत हो गई, क्योंकि उस नाग का सर आरती के फावड़े से कट गया था। ये देखकर आरती के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पास में काम कर रहा सुरेश वहां पहुंच गया। आरती ने सुरेश से घबराते हुए कहा कि मैं अपना काम कर रही थी, पर अचानक से ये नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और इसका सर कट गया। तब सुरेश बोला कि हमारा काम खेती करना है, नाग नागिन का खेतों में आना और हमारे हाथों मारे जाना तो मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरती यह जानती नहीं थी कि यह नाग साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। सुरेश की बातें सुनकर अब आरती की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई और उसने उस नाग को फावड़े से उठाकर खेत की झाड़ियों में ही डाल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो गया था, तो ऐसे में सुरेश और उसकी पत्नी अपने घर चले गए और घर जाकर दोनों ने खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन वह नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 5 घंटे बाद नागिन इसके गांव में आ गई और आरती के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। जैसे ही उसने 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव के मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयंकर और डरावनी लग रही थी। उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। उसको शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित
क्रोधित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को आरती ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि आरती को संदेह था कि शायद ये सब उसी वजह से हो रहा है। पुजारी ने आरती को एक मंत्रों का ताबीज बना कर दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन यह ताबीज उसको तुम्हारे पास नहीं पहुँचने देगा। दोस्तों, अब आरती की उम्र 80 साल की है, लेकिन वह ताबीज को हमेशा अपने पास रखती है, इसीलिए वह आज तक नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य उनकी शक्तियों में ही छुपा होता है। वे इंसानों की मनोकामनाओं को पूरी करने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों के लिए अनुपलब्ध है। ग्वालियर में नाग की मौत के बाद नागिन ने जो किया उसे देख लोगों के होश उड़ गए। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि नाग नागिन का स्नेह एक दूसरे के लिए अटल अटूट होता है। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और इसीलिए नाग नागिन के ऊपर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं। दोस्तों, भारत में नाग नागिन को लेकर लोगों के मन में गहन आस्था है और इनको बहुत ही पवित्र व देव तुल्य माना जाता है। इसी वजह से ही यहाँ इनके कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सी फिल्में भी नाग नागिन पर बनाई गई हैं, लेकिन नाग नागिन की एक ऐसी घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जहां नाग की मौत के बाद उसकी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना फिल्मों की कहानी को भी पीछे छोड़ देगी। कहा जाता है कि वर्ष 2015 में एक दिन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था। तभी वहां से एक ट्रक तेज रफ्तार से निकला, जिसकी चपेट में आकर नाग कुचला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस नाग की मौत के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया, जिस वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। फिर उस नागिन को वहां से हटाने के लिए एक सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां पर वो नाग की मौत हुई थी, वहीं पर आकर अपने खुद के प्राण भी त्याग दिए। अपने प्रिय नाग के वियोग में दम तोड़ने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके शरीर को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इन दोनों के प्रेम को देखकर और इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। इस स्थान पर हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आकर नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।